बेटी के साथ अपने जीवन के करीब 18 से 25 साल बिताए होते हैं और उसके साथ आपका मोह होता है। साथ ही क्योंकि वह आपके घर में पैदा हुई इसलिए आपके वंशज होने के नाते आपके उसके साथ एक प्राकृतिक मोह होता है। इसके अलावा बहू आपके घर अपने जन्म के 20-22 साल बाद आती है और उसे आपके परिवार में घुलने मिलने के लिए समय चाहिए और वह समय शायद परिवार नहीं दे पाता है। बहू को बेटी का स्थान प्राप्त करने के लिए समय चाहिए और कुर्बानी बलिदान देने की इच्छा होनी चाहिए। साथ ही साथ उस दिशा में उसे थोड़ा कार्य भी करना पड़ेगा, तब जाकर बहुओं को बेटी का स्थान मिलता है। साथ ही घर पर सास और ससुर को भी बहू की कमजोरियों को नजरअंदाज करना पड़ता है। दोनों को बहू की अच्छाइयों के लिए प्रशंसा और प्रोत्साहन देने की पड़ता है। अगर ऐसा होता है तो बहू बेटी का स्थान शीघ्र प्राप्त कर लेती है, अन्यथा बहू को बेटी का स्थान कभी नहीं मिलता है और वह घर में एक पराये व्यक्ति की तरह ही रह पाती है। बेटी और बहू की बात हुई है तो रिश्ते का दूसरा छोर माता पिता या सास ससुर है जी। दोनों छोर एक दूसरे के बिना पूरे नहीं हो सकते। जो बेटी कर सकती है, जैसे घर को सजाना, संवारना, खाने पीने से संबंधित और जिस घर में मिले संस्कारों का पालन करती है, और एक बहू वो सब कर सकती है जो एक बेटी कर सकती है। केवल एक बात अलग करती है, वो ये कि बहू को उस घर को वंश देने का सौभाग्य प्राप्त होता है जो बेटी अपने घर को कभी नहीं दे सकती, क्योंकि वह किसी दूसरे घर के वंश को बढ़ाने के लिए जन्मी होती है। संक्षेप में, बहू अपने ससुराल के लिए जो करती है वह उस घर की बेटी नहीं कर सकती, और एक बहू ही है जो उस परिवार का भाग्य बदलने की हिम्मत रखती है, बेटी नहीं। बेटी जब बहू बनकर दूसरे के घर की शोभा बढ़ाती है तो ये सब सम्मान उसे बहू बनने के बाद मिल जाता है, किंतु जिस घर में वह बेटी थी उस घर में उसका स्थान सिर्फ बेटी तक ही था। बेटी के ससुराल जाते ही बहू को बेटी का भी स्थान मिल जाता है।